नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड और आज हम पढ़ेंगे 2 सर्ग एक साथ, चत्वारिंशः एवं एक चत्वारिंशः अर्थात 40वां और 41वां सर्ग। और इन दोनों सर्गों का विषय वस्तु है सीता का श्री राम से कहने के लिए पुनः हनुमान जी को संदेश देना तथा हनुमान जी का उन्हें आश्वासन दे उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए प्रवृत्त होना और फिर उसके बाद हनुमान जी के द्वारा प्रमदावन यानी अशोक वाटिका का विध्वंस करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायुसूनोर्महात्मनः उवाचात्महितं वाक्यं सीता सुरसुतोपमा त्वां दृष्ट्वा प्रियवक्तारं सम्प्रहृष्यामि वानर अर्धसञ्जातसस्येव वृष्टिं प्राप्य वसुन्धरा यथा तं पुरुषव्याघ्रं गात्रैः शोकाभिकर्षितैः संस्पृशेयं सकामाहं तथा कुरु दयां मयि अभिज्ञानं च रामस्य दत्त्या हरिगणोत्तम क्षिप्तामिषिकां काकस्य कोपादेकाक्षिशातनीं मनः शिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रणष्टे तिलके तं किल स्मर्तुमर्हसि। तो अब वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी के वचन सुनकर देव कन्या के समान तेजस्विनी सीता ने अपने हित के विचार से इस प्रकार कहा। बोली कि हे वानर वीर, तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है। तुम्हें देखकर हर्ष के मारे मेरे शरीर में रोमांच हो आया है, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा का पानी पड़ने से आधी जमी हुई खेती वाली भूमि हरी भरी हो जाती है। मुझ पर ऐसी दया करो जिससे मैं शोक के कारण दुर्बल हुए अपने अंगों द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम का प्रेम पूर्वक स्पर्श कर सकूं। हे वानर श्रेष्ठ, श्री राम ने क्रोधवश जो कौवे की एक आंख को फोड़ने वाली सींग का बाण चलाया था, उस प्रसंग की तुम पहचान के रूप में उन्हें अवश्य याद दिलाना। मेरी ओर से यह भी कहना कि प्राणनाथ, पहले की उस बात को भी याद कीजिए जबकि मेरे कपोल में लगे हुए तिलक के मिट जाने पर आपने अपने हाथ से मैंसिल का तिलक लगाया था। सवीर्यवान कथम सीताम हृताम समनुमन्यसे वसंतीम रक्षसाम मध्ये महेंद्र वरुणोपमा एषा चूड़ामणिर्दिव्यो मया सुपरिरक्षितः एतं दृष्ट्वा प्रहृष्यामि वसने त्वामिवानघ एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः अतः परं न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसा असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिदः राक्षसैः सह संवासं त्वत्कृते मर्शयाम्यहं धारयिष्यामि मासं तु जीवितं शत्रुसूदन मासादूर्ध्वं न जीविष्ये त्वहीना नृपात्मज। सीता हनुमान को दे रही हैं कुछ संदेश श्री राम के लिए और तो कहती हैं कि महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी प्रियतम, आप बलवान होकर भी अपहृत होकर राक्षसों के घर में निवास करने वाली मुझ सीता का तिरस्कार कैसे सहन करते हैं।
हे निष्पाप प्राणेश्वर, इस दिव्य चूड़ामणि को मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखा था और संकट के समय इसे देखकर मानो मुझे आपका ही दर्शन हो गया हो, इस तरह मैं हर्ष का अनुभव करती थी। समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ यह कांतिमान मणिरत्न आज आपको लौटा रही हूँ। अब शोक से आतुर होने के कारण मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूंगी। दुस्सह दुख, हृदय को छेदने वाली बातें और राक्षसियों के साथ निवास, यह सब कुछ मैं आपके लिए ही सह पा रही हूँ। हे राजकुमार, हे शत्रुसूदन, मैं आपकी प्रेम में किसी तरह 1 मास तक जीवन धारण करूंगी, इसके बाद आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। घोरो राक्षस राजो अयम दृष्टिश्च न सुखामयी, त्वां च श्रुत्वा विसज्जन्तं न जीवेयमपि क्षणम्। वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम्, अथा ब्रवीन् महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः। त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे, रामे शोकाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते। दृष्टा कथंचित् भवति न कालः परिदेवितुम्, इमं मुहूर्तं दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिनी। तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रावनिन्दितौ, त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लंकाम भस्मीकरिष्यतः। आगे कहती है सीता कि ये राक्षस राज रावण बड़ा क्रूर है, के प्रति इसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है। अब यदि आपको भी विलाप सुन लूंगी तो मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। तो सीता जी के आंसू बहाते कहे हुए करुणाजनक वचन सुनकर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी बोले, हे देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी आपके शोक से ही सब कामों से विमुख हो रहे हैं। श्री राम के शोकातुर होने से लक्ष्मण भी बहुत दुखी रहते हैं। अब किसी तरह आपका दर्शन हो गया, इसलिए रोने धोने या शोक करने का अवसर ही नहीं रहा। तो हे भामिनी, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी। वे दोनों भाई पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण सर्वत्र प्रशंसित वीर हैं। आपके दर्शन के लिए उत्साहित होकर वे लंकापुरी को भस्म कर डालेंगे। हत्वा तु समरे रक्षो रावणं सह बान्धवैः, राघवौ त्वां विशालाक्षि स्वां पुरीं प्रतिनेष्यतः। यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानम् अनिन्दिते, भूयस्तस्य त्वं दातुमर्हसि। सा ब्रवीत् दत्तमेवाहो मयाभिज्ञानमुत्तमम्, एतदेव हि रामस्य दृष्ट्वा यत्नेन भूषणम्। श्रद्धेयं हनुमन् वाक्यं तव वीर भविष्यति, सा तं मणिवरं गृह्यं श्रीमान् प्लवगसत्तमः। प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे, तमुत्पातकृतोत्साहं वीक्ष्य हरियूथपम्। वर्धमानं महावेगम् उवाच जनकात्मजा, अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदया गिरा। तो हनुमान कहते हैं आगे कि विशाल लोचने राक्षस रावण को समरांगण में उसके बंधु बांधवों सहित मारकर
वे दोनों रघुवंशी बंधु आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। हे सती साध्वी देवी, जिसे श्री रामचंद्र जी जान सकें और जो उनके हृदय में प्रेम एवं प्रसन्नता का संचार करने वाली हो, ऐसी कोई और भी पहचान आपके पास हो तो वह उनके लिए आप मुझे दे दें। तब सीता जी ने कहा, हे कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें उत्तम से उत्तम पहचान तो दे ही दी। तो वीर हनुमान, इसी आभूषण को यत्नपूर्वक देख लेने पर श्री राम के लिए तुम्हारी सारी बातें विश्वसनीय हो जाएंगी। उस श्रेष्ठ मणि को लेकर वानर शिरोमणि हनुमान प्रणाम करने के पश्चात वहां से जाने को उद्यत हो गए। वानर यूथपति महावेगशाली हनुमान को वहां से छलांग मारने के लिए उत्साहित हो बढ़ते देख जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगी। वे दुखी हो अश्रु गदगद वाणी में बोली, हनुमान सिंह संकाशौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूयानामयम् यथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्मात् दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि इदं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभर्त्सनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च ते ध्वास्तु हरिप्रवीर स राजपुत्र्या प्रतिवेदितार्थः कपिः कृतार्थः परिहृष्टचेताः तदल्पशेषं प्रसमीक्ष्य कार्यं दिशं ह्युदीचीं मनसा जगाम। तो जब हनुमान जी वहां से चलने को छलांग मारने के लिए उत्साहित हुए तो सीता पुनः एक बार अश्रु गदगद वाणी में उनसे कहने लगी कि हे हनुमान, सिंह के समान पराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से तथा मंत्रियों सहित सुग्रीव एवं अन्य सब वानरों से मेरा कुशल मंगल कहना। महाबाहु श्री रघुनाथ जी को तुम्हें इस प्रकार समझाना चाहिए जिससे वे दुख के इस महासागर से मेरा उद्धार शीघ्र करें। हे वानरों के प्रमुख वीर, मेरा यह दुस्सह शोक वेग और इन राक्षसों की यह डांट डपट भी तुम श्री राम के समीप जाकर कहना। जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। तो राजकुमारी सीता के उक्त अभिप्राय को जानकर कपिवर हनुमान ने अपने को कृतार्थ समझा और प्रसन्न चित्त होकर थोड़े से शेष रहे कार्य का विचार करते हुए वहां से उत्तर दिशा की ओर उन्होंने प्रस्थान कर दिया। तो यहाँ पे 40वां सर्ग पूरा करके अब हम बढ़ते हैं 41वें सर्ग की ओर। सच वाग्भिः प्रशस्ताभिर्गमिष्यन् पूजितस्तया तस्माद्देशादपाक्रम्य चिन्तयामास वानरः अल्पशेषम् इदं कार्यं दृष्टेयमसि ते क्षणा त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थैः दृश्यते न साम रक्षः सुगुणाय कल्पते न दानमर्थोपचितेषु युज्यते न भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेषममेह रोचते न चास्य कार्यस्य पराक्रमादृते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते हतप्रवीराशरणे तु रक्षसाः कथञ्चिदीयुर्यदिहाद्यमार्दवम् कार्ये कर्मणि निवृत्तेयो बहून्यपि साधये पूर्वकार्याविरोधेन स कार्यं
कर तुमर हति। तो अब सीता जी से उत्तम वचनों द्वारा आदर पाकर वानर वीर हनुमान ज्यों ही वहां से जाने लगे, तब उस स्थान से दूसरी जगह हटकर वे कुछ इस प्रकार विचार करने लगे। सोचने लगे, मैंने कजरारे नेत्रों वाली सीता जी का दर्शन तो कर लिया, अब मेरे इस कार्य थोड़ा सा अंश यानी शत्रु की शक्ति का पता लगाना शेष रह गया है। इसके लिए 4 उपाय हैं, साम, दान, भेद और दंड। तो यहाँ साम आदि 3 उपायों को लांघ कर केवल चौथे उपाय दंड का प्रयोग ही उपयोगी दिखाई देता है। तो राक्षसों के प्रति साम नीति का प्रयोग करने से तो कोई लाभ होता नहीं। इनके पास धन भी बहुत है, अतः इन्हें दान देने का भी कोई उपयोग नहीं है। इसके सिवा ये बल के अभिमान में चूर रहते हैं, अतः भेद नीति के द्वारा भी इन्हें वश में नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में मुझे यहाँ पराक्रम दिखाना ही उचित जान पड़ता है। तो इस कार्य की सिद्धि के लिए पराक्रम के सिवा यहाँ और किसी उपाय का अवलंबन ठीक नहीं जचता। यदि युद्ध में राक्षसों के मुख्य वीर मारे जाएं, तो ये लोग किसी तरह कुछ नरम पड़ सकते हैं। तो जो पुरुष प्रधान कार्य के संपन्न हो जाने पर दूसरे बहुत से कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है और पहले के कार्यों में बाधा नहीं आने देता, वही कार्य को सुचारू रूप में कर सकता है। नाहे कह साधको हेतु स्वल्पस्यापि ह कर्मणः, यो ह्यर्थम बहुधा वेद स समर्थो अर्थ साधने। इहैव तावत् कृत निश्चयो ह्यहम् व्रजेयमद्य प्लवगेश्वरालयम्। परात्मसम्मर्द विशेष तत्त्ववित् ततः कृतं स्यान्मम भर्तृशासनम्। कथं नु खल्वद्य भवेत् सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैः सह। तथैव खल्वात्मबलं च सारवत् समानयेन्मां चरणे दशाननः। ततः समासाद्य रणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सबलं सयायिनं। यदि स्थितं तस्य मतं बलं च सुखेन मत्वाहमितः पुनर्व्रजे। इदमस्य नृशंसस्य नन्दनोपमाोत्तमं वनं नेत्रमनः कान्तं नानाद्रुमलतायुतं। तो सोच रहे हैं हनुमान जी कि छोटे से छोटे कर्म की भी सिद्धि के लिए कोई एक ही साधक नहीं हुआ करता। जो पुरुष किसी कार्य या प्रयोजन को अनेक प्रकार से सिद्ध करने की कला जानता हो, वही कार्य साधन में समर्थ हो सकता है। यदि इसी यात्रा में मैं इस बात को ठीक ठीक समझ लूं कि अपने और शत्रु पक्ष में युद्ध होने पर कौन प्रबल होगा और कौन निर्बल, तत्पश्चात भविष्य के कार्य का भी निश्चय करके आज सुग्रीव के पास चलूं, तो मेरे द्वारा स्वामी की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन हुआ समझा जाएगा। परंतु आज मेरा यहाँ तक आना सुखद अथवा शुभ परिणाम का जनक कैसे होगा? राक्षसों के साथ हठात युद्ध करने का अवसर मुझे कैसे प्राप्त होगा? तथा दशमुख रावण समर में अपनी सेना को और मुझे भी तुलनात्मक दृष्टि से देखकर कैसे यह समझ सकेगा कि कौन सबल है? उस युद्ध में मंत्री, सेना और सहायकों सहित रावण का सामना करके मैं उसके हार्दिक अभिप्राय तथा सैनिक शक्ति का अनायास ही पता लगा लूंगा। उसके बाद ही यहाँ से जाऊंगा। इस निर्दयी रावण का यह सुंदर उपवन नेत्रों को आनंद देने वाला और मनोरम है। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त होने के कारण यह नंदन वन के समान उत्तम प्रतीत होता है।
इदम विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानलः अस्मिन् भग्ने ततः कोपं करिष्यति स रावणः ततो महत्साश्वमहारथद्विपं बलं समानेष्यति राक्षसाधिपः त्रिशूलकालाय सपट्टिशायुधं ततो महद्युद्धमिदं भविष्यति अहं च तैः संयति चण्डविक्रमैः समेत्य रक्षोभिरभङ्गविक्रमः निहत्य तद्रावणचोदितं बलं सुखं गमिष्यामि हरीश्वरालयम् ततो मारुतवत् क्रुद्धो मारुतिर्भीमविक्रमः ऊर्वेगेन महताद्रुमान् क्षेप्तुमथारभ ततस्तद्धनुमान् वीरो बभञ्ज प्रमदावनं मत्तद्विज समाघुष्टं नानाद्रुमलतायुतं तद्वनं मथितैर्वृक्षैर्भिन्नैश्च सलिलाशयैः चूर्णितैः पर्वताग्रैश्च बभूवा प्रियदर्शनम्। तो हनुमान जी के मन में उस सुंदर वन को देखकर, अशोक वाटिका को देखकर कुछ विचार आ रहा था और वो सोच ही रहे थे कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कैसे करें और दुश्मन की शक्ति और शत्रु की शक्ति का आकलन कैसे करें। तो वो सोच रहे हैं कि जैसे आग सूखे वन को जला डालती है, उसी प्रकार मैं भी आज इस उपवन का विध्वंस कर डालूंगा और इसके भग्न हो जाने पर रावण अवश्य मुझ पर क्रोध करेगा। तत्पश्चात वह राक्षस राज हाथी, घोड़े तथा विशाल रथों से युक्त और त्रिशूल, कालायस एवं पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बहुत बड़ी सेना लेकर आएगा और फिर तो यहाँ महान संग्राम छिड़ ही जाएगा। उस युद्ध में मेरी गति रुक नहीं सकती, मेरा पराक्रम कुंठित नहीं हो सकता। मैं प्रचंड पराक्रम दिखाने वाले उन राक्षसों से भिड़ जाऊंगा और रावण की भेजी हुई उस सारी सेना को मौत के घाट उतार कर सुखपूर्वक सुग्रीव के निवास स्थान किष्किंधापुरी को लौट जाऊंगा। तो ऐसा सोचकर भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाले पवन कुमार हनुमान जी क्रोध से भर गए और वायु के समान बड़े भारी वेग से वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। तदनंतर वीर हनुमान ने मतवाले पक्षियों के कलरव से मुखरित और नाना प्रकार के वृक्षों एवं लताओं से भरे पूरे उस प्रमदावन अंतःपुर के उस उपवन को उजाड़ डाला। वहां के वृक्षों को खंड खंड कर दिया, जलाशयों को मथ डाला और पर्वत शिखरों को चूर चूर कर डाला। इससे वह सुंदर वन कुछ ही क्षणों में अभव्य दिखाई देने लगा, उजड़ा हुआ। नाना शकुंत विरुतैः प्रभिन्न सलिलाशयैः ताम्रैः किसलयैः क्लान्तैः क्लान्तद्रुमलतायुतैः न बभौ तद्वनं तत्र दावानलहतं यथा व्याकुलावरणारेजुर्विह्वला इव तालताः लतागृहैश्चित्रगृहैश्च सादितैर्व्यालैर्मृगैरार्तर्वरैश्च पक्षिभिः शिलागृहैरुन्मथितैस्तथा गृहैः प्रणष्टरूपं तद्भून्महद्वनम् सा विह्वला शोकलता प्रताना वनस्थली शोकलता प्रताना जाता दशास्य प्रमदावनस्य कपेर्बलाद्धे प्रमदावनस्य ततः सकृत्वा जगति पतेर्महान् महद्व्यलीकं
मनसो महात्मनः युयुत्सुरेको बाहुभिर्महाबलैः श्रिया ज्वलन्तस्तोरणम् आश्रितः कपिः। तो जब हनुमान जी उस उपवन को उजाड़ रहे थे तो वहाँ नाना प्रकार के पक्षी भय के मारे चें चें करने लगे। जलाशयों के घाट टूट फूट गए, तांबे के समान वृक्षों के लाल लाल पल्लव मुरझा गए तथा वहाँ के वृक्ष और लताएं भी रौंद डाली गईं। और इन सब कारणों से वह प्रमदा वन ऐसा जान पड़ता था मानो दावा नल से झुलस गया हो, जंगल की आग से। वहाँ की लताएं अपने आवरणों के नष्ट भ्रष्ट हो जाने से नष्ट भ्रष्ट हो जाने से घबराई हुई स्त्रियों के समान प्रतीत होती थी। लता मंडप और चित्रशालाएं उजाड़ हो गईं। पाले हुए हिंसक जंतु, मृग तथा तरह तरह के पक्षी आर्तनाद करने लगे। प्रस्तर निर्मित प्रासाद तथा अन्य साधारण गृह भी तहस नहस हो गए। इससे उस महान प्रमदावन का सारा रूप सौंदर्य नष्ट हो गया। दशमुख रावण की स्त्रियों की रक्षा करने वाले तथा अंतःपुर के क्रीड़ा विहार के लिए उपयोगी उस विशाल कानन की भूमि, जहाँ चंचल अशोक लताओं के समूह शोभा पाते थे, कपिवर हनुमान जी के बल प्रयोग से श्रीहीन होकर शोचनीय लताओं के विस्तार से युक्त हो गई। उसकी दुर्वस्था देखकर कोई भी दुखी हुए बिना नहीं रह सकता। तो इस प्रकार महामना राजा रावण के मन को विशेष कष्ट पहुंचाने वाला कार्य करके अनेक महाबलियों के साथ अकेले ही युद्ध करने का हौसला लेकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी प्रमदावन के फाटक पर आ गए और उस समय वे अपने अद्भुत तेज से प्रकाशित हो रहे थे, एक विजयी योद्धा की भांति। तो हनुमान जी ने प्रमदावन को उजाड़ दिया है। अब हनुमान जी प्रतीक्षा में हैं कि कोई आए, उन्हें देखे, वन की इस अवस्था को देखे और उन्हें युद्ध के लिए ललकारे। इस प्रकार हनुमान जी के इस अद्भुत कृत्य के साथ ही हमने श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में आज 2 सर्ग 40वां और 41वां पूर्ण किए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 44 एवं 1 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।